जो लोग कार्गो हेल्पर्स और एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनर और सीएसए व्हीलचेयर के लिए एप्लीकेशन करेंगे केवल 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको इंग्लिश की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आप पढ़ भी लेंगे बोल भी लेंगे टूटी फूटी तो इसमें चलता है, क्योंकि ये। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोग 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे आईटीआई या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा टेक्निकल डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसी बताइए। तो इसमें जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट में, उसमें वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यह जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी कंपनी के माध्यम से निकाली गई है, मगर इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोग 2 से 4 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को देख लें और चीजें समझ लें। उसके बाद अगर सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो और आपका दिल कहे तो आप लोग इसमें बेफिक्र होकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है कार्गो हेल्पर्स एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनर, मतलब जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो कैबिन होता है वो सफाई के लिए क्लीनर, और मेंटेनेंस पर्सनल ये जो आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए है, और सीएसए कस्टमर सर्विस एजेंट व्हील चेयर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अग्निवीर एस्पिरेंट हैं, आप लोग जीडी क्लर्क या फिर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो इसका एग्जाम होता है और फिजिकल ट्रेनिंग के बीच समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, क्योंकि जो इसका सिलेबस होता है बहुत ही वास्ट होता है। जीके का जो सिलेबस होता है वो बहुत अलग हो जाता है, और उसके बाद आपको साइंस और मैथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और आप लोग माइनस मार्किंग के डर से भी बहुत पीछे हट जाते हैं। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से कनक्योर डिफेंस सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें आपको हर एक बुक में 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको सारा जो सिलेबस है एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपको कैंडिडेट रिव्यू के साथ साथ जो अनुभवी टीम है, ये सारी बुक्स में जो भी मटेरियल डाला गया है उनके माध्यम से डाला गया है, जिसकी वजह से आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत ही सीमित समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू सारा एग्जाम मटेरियल आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, मगर उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे बता दूंगा आप रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से कर सकते हैं। जो वैकेंसी है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू है 17 फरवरी 2026 को होना है। इसके लिए आपको सुबह 9:30 से 2-2:30 बजे के बीच तक वहां पहुंच जाना है और अपना वहां पे इंटरव्यू में हिस्सा ले लेना, ठीक है। मैं आपको इंटरव्यू का स्थान बता देता हूं, डीओ मार्क्स होटल एंड रिसोर्ट्स, नेशनल हाईवे 8 नियर आईजीआई एयरपोर्ट एडजॉइनिंग शिव मूर्ति न्यू दिल्ली 110037। इस पते पर आप पहुंच के इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जितनी भी पोस्ट है इसमें आपका एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल मांगा गया है। आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि सर अधिक एज वालों के लिए जॉब बताइए, तो देखिए ये वैकेंसी है 18 से 30 साल के लिए है। तो जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको वही बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से आपको बता दिया 25 साल 26 साल 27 साल। जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सोर्स हूं जिसके माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी आपकी किस्मत, आपका डिसीजन रहेगा कि वहां पे आपको करना है कि नहीं करना है। मगर हाँ, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको जो जॉब बताऊंगा वो जॉब बिल्कुल 100% श्योर होगी, इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया। क्वालिफिकेशन, जो लोग कार्गो हेल्पर्स और एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनर और सीएसए व्हीलचेयर के लिए एप्लीकेशन करेंगे केवल 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको इंग्लिश की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आप पढ़ भी लेंगे बोल भी लेंगे टूटी फूटी तो इसमें चलता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी जॉब नहीं है और आपको ज्यादा पैसेंजर से इंटरेक्शन नहीं होता है। व्हील चेयर वाले में तो हाँ थोड़ा इंग्लिश वगैरह मांग लेते हैं, बाकी आप इसमें कार्गो हेल्पर्स या एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें हिंदी आती है वो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर जो लोग मेंटेनेंस पर्सनल के लिए एप्लीकेशन करेंगे इसमें भी आपको हिंदी आती है, एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसकी जो क्वालिफिकेशन है आप आईटीआई हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड से आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जाके इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है और आपका पासपोर्ट मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। मार्च 2023 के पहले का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि जो एयरपोर्ट जॉब में पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 5 साल, ठीक है। वैसे तो पासपोर्ट आपका 10 साल के लिए बनता है, बट एयरपोर्ट जॉब के लिए 5 साल ही होता है, ठीक है।
तो आपका जो पासपोर्ट है मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फोटो होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके इसके इंटरव्यू में आपको 17 तारीख को पहुंच जाना है। ये जो कंपनी है एयर इंडिया सेट्स है, एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ध्यान रहे, इस वैकेंसी में जितने भी पोस्ट है इसमें इनका जो ट्रेनिंग फीस वगैरह है वो इन्वॉल्व होता है। तो अभी क्या है कि इनमें मेंटेनेंस में, पर्सनल में, या इनमें कितना ट्रेनिंग फीस लेंगे ये मुझे नहीं पता। जब आप वहां पे जाएंगे तो वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से निकाली गई है। यह एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि इंडिया के कई छोटे बड़े एयरपोर्ट है जहां पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। वहां पे उनको हेल्पर्स देना, लोडर्स देना, या फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, या फिर व्हील चेयर असिस्टेंट देना, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इनके पास खुद के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए इनको जितनी भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो रिसेंटली अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इन्होंने इंटरव्यू का आयोजन किया जो कि 17 फरवरी को होने वाला है। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है तो आप लोग 17 तारीख को जाकर इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान है, इसमें आपको कोई भी मेल नहीं आएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस आपको 17 तारीख को उसके वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाना है, ठीक है। जॉब बिल्कुल 100% जेन्युइन है, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। बट हाँ, एक चीज इसमें थोड़ा निगेटिव पॉइंट है कि ये जो ट्रेनिंग फीस लेते हैं उसके लिए आपको वही बता पाएंगे इसमें कितना क्या ट्रेनिंग फीस पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा काम है वैकेंसी निकली है तो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में घुसना चाहते हैं तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। आप वहां पे जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को हर एक वैकेंसी से रिलेटेड एक रियल इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और होएगा भी। बट आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है, जिससे मैं आप लोगों को के लिए इतनी ही लगन से काम कर सकूं और सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देता रहूं, जिससे आप लोगों का भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता रहे। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।